हेलो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, आज हम ग्रामर टॉपिक को अगेन पढ़ने वाले हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। बच्चों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अब इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो हमेशा जब भी हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको एक बेसिक बातें ये बताई कि हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता और उस वर्ब यानी उस क्रिया का पता चलना चाहिए कि वह किस प्रकार की क्रिया कर रहा है। क्या सब्जेक्ट खा रहा है, क्या वह लिख रहा है, या वह कहीं जा रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है कि वह किस वस्तु पर कार्य कर रहा है, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है हमारा कोई सेंटेंस। साथ में ही वर्ब के जस्ट पहले एक जो वर्ब का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब असल में हमारे मेन वर्ब को मदद करता है कोई भी ऐसा वाक्य बताने में जो कि वह प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा। थ्रू हेल्पिंग वर्ब हम ये और जान पाते हैं, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है। ओके, यहाँ पर बच्चों आप ऑक्सिलरी वर्ब की लिस्ट को देख रहे हैं। अब ध्यान से इसे आप देखेंगे तो इसे बाएं से दाएं की ओर देखना शुरू कीजिए, जिसमें कि पहले लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। उसके बाद में चूंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, यानी इसका भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म जैसे प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट यानी भूतकाल को इंडिकेट करेगा, और थर्ड फॉर्म उस टाइम को इंडिकेट करेगा कि कोई भी कार्य पास्ट से लेके प्रेजेंट तक में उसका असर हुआ है। तो सबसे पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब को हम तीन तरह से डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, बी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हैव हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड हमारे विल और शैल आते हैं। बी में आ जाएंगे इज, एम, आर और बी, ठीक है। और इसकी यहाँ पर आप तीनों फॉर्म को यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हैव हेल्पिंग वर्ब, जिसके अंतर्गत हैव और हैज को हम लिखते हैं। हैव और हैज के भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे हैव का आप देख सकते हैं कि हैव, हैड, हैड। ठीक उसी तरह से हैज के भी हैज, हैड, हैड। इस प्रकार से हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं। चलिए अब इसके यूजेस देखते हैं कि कैसे वह यूज होगा। ओके बच्चों, तो हम सब्जेक्ट जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट वे होते हैं यानी कर्ता, जो कार्य को करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सब्जेक्ट को हम दो तरह से डिवाइड कर दिए हैं। कैसे? फर्स्ट में आ जाते हैं आई, वी, दे, यू, जिसका हिंदी मीनिंग होगा मैं, हम, वे और तुम। ठीक उसी प्रकार से दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं ही, शी, इट और नेम। ही जिसका मतलब होता है वह जो लड़का के लिए यूज होता है, शी जिसका मतलब होता है वह जो लड़की के लिए यूज होता है, इट का मतलब होता है यह, और नेम का मतलब होता है नाम। अब बच्चों हमें यहाँ पर देखना है कि इस दिए गए सब्जेक्ट में हम बी टाइप के हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो बी टाइप के हेल्पिंग वर्ब का यूज इस प्रकार के सब्जेक्ट में तब किया जाता है जब हम ये बताना चाहेंगे कि कर्ता का कोई बनना चाह रहा है या कर्ता के रहने या उसके होने को बताने के लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब की यूज करते हैं। अब हमेशा आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, बी के साथ आर, दे के साथ आर, यू के साथ आर। ठीक उसी तरह
ही और शी, इट और नेम के बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे इज। यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा है वो प्रेजेंट फॉर्म में, यानी कोई भी हमारा करता है वो प्रेजेंट में अपने बनने, रहने या होने की स्थिति को बताएगा। सो इन दैट केस हम एम, आर और इज का इस तरह से यूज करने वाले। ठीक है, चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, हम बी टाइप के हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, राइट। मतलब कि कोई कर्ता की स्थिति कि वह कौन सी स्थिति में, क्या वह बनने की स्थिति में, किसी होने की स्थिति में या रहने की स्थिति में। बी का मतलब यही होता है, बनना, रहना और होना। अपनी उंगली पे इस बात को हमेशा काउंट रखिएगा, बनना, रहना, होना, ये बी टाइप के हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो ये आपका किसी स्थिति में होना है, तो आप बोलोगे आई एम अ डॉक्टर, राइट। अब इसी बात को आपको पास्ट में बोलना होगा, तो एम का पास्ट में क्या यूज करते हैं, वॉज, तो बोलेंगे आप आई वॉज अ डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर था, वो आपकी पास्ट की कंडीशन है। ठीक ठीक इसी तरह से इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तुम बीमार हो, ये क्या है, ये तुम्हारी स्थिति है कि तुम बीमार हो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे यू आर सिक, राइट। अब इस बात को अगर पास्ट में बोलना होगा, तुम बीमार थे, तो इन दैट कंडीशन आप आर की जगह वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी यू वर सिक, तुम बीमार थे। नेक्स्ट है, वह एक गायिका है, ठीक है, हम शी, वह का मतलब शिव गायिका है, यानी हम किसी लड़की के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे शी। अब वह गायिका है, वह इसकी स्थिति है कि वह एक गायिका है, यह उसकी स्थिति को बताती है, तो हम लिखेंगे शी इज अ सिंगर, राइट। अब मुझे ये कहना हो कि वह एक गायिका थी, तो यहाँ पर चूंकि इज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो मुझे उसे इसके पास्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगी शी वॉज अ सिंगर, यानी वह एक गायिका थी। फोर्थ एग्जाम्पल है, वह एक क्रिकेटर है, सिंपल है, ही इज अ क्रिकेटर। अब मुझे ये कहना हो कि वह एक क्रिकेटर था, तो मैं कहूंगी ही वॉज अ क्रिकेटर। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है पीटर। पीटर उदास है, ये पीटर की प्रेजेंट कंडीशन है कि वह उदास है, राइट। तो आप आंसर लिखेंगे पीटर इज सैड, ठीक है, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इज है, राइट। अब मुझे इसी बात को पास्ट में कहना हो कि पीटर उदास था, तो इसका मतलब है पास्ट में पीटर की कंडीशन थी कि वह उदास था, तो इन दैट केस आपको सेंटेंस क्रिएट करना होगा, तो आप इस की जगह में वॉज को लिखेंगे, पीटर वॉज सैड। ठीक, इसका सिक्स एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है, यह एक फूल है, ठीक, तो इसे आप लिखेंगे इट इज अ फ्लावर, राइट। फूल की कंडीशन को हम यहाँ पे बता रहे हैं प्रेजेंट में। अब यहाँ पर बोलना रहेगा यह एक फूल था, तो इसे हम लिखेंगे इट वॉज अ फ्लावर, ओके। यहाँ पर आप सभी मेरी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। जब भी हम अपनी लाइफ में इंग्लिश सेंटेंस को बनाते हैं, तो हम तीन ही टाइप के सेंटेंस हमारे क्रिएट हो सकते हैं। हमारी लाइफ में हम तीन ही टाइप के सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है कि हम किसी कंडीशन को बताते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पोजेशन, यानी हमारा अधिकार, किसी वस्तु पर हमारा अधिकार, उस टाइप को हमारे सेंटेंस में बताते हैं।
फर्स्ट मैंने कहा कंडीशन, दूसरा मैंने कहा पोजेशन यानी अधिकार, तीसरा हमारा जो सेंटेंस होता है वो रहता है एक्शन यानी क्रिया, जिसके अंतर्गत आप खेलना, उछलना, भागना, दौड़ना, जाना ऐसे टर्म आप यूज करते हैं। तो कभी भी आप 3 टाइप के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। एक रहेगा कंडीशन, ठीक है, जिसमें आप बी टाइप के हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दूसरा रहेगा पोजेशन, जिसमें अभी आप हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद रहेगा एक्शन, एक्शन में आप अलग अलग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसके पहले हमने बी हेल्पिंग वर्ब को देखा है। अब यहाँ पर देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें हम इस टाइप के हेल्पिंग वर्ब का यूज तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि किसी सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार, ठीक है। अब आई, वी, दे, यू में हम हैव को यूज करते हैं और ही, शी, इट, नेम इस सब्जेक्ट में हम हैज को यूज करते हैं। ये रूल्स हैं और ये सभी रूल्स आपको याद रहने चाहिए। अब चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम पोजेशन हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम हैव और हैज को पढ़ते हैं। आई, वी, दे, यू में हम हैव को यूज करते हैं और ही, शी, इट, नेम में हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, मेरे पास गिटार है, ठीक है, मेरा उस गिटार पर ये अधिकार है, तो इसे मैं कहूँगी आई हैव अ गिटार। अब मुझे इसी बात को पास्ट में कहना हो कि मेरे पास गिटार था, तो सिंपल है, मैं हैव का सेकंड फॉर्म यूज करूंगी, आई हैड अ गिटार, यानी मेरे पास एक गिटार था लेकिन पास्ट में था। ठीक उसी प्रकार से उनके पास पुस्तकें हैं, तो मैं इसे लिखूंगी दे हैव बुक्स, बुक उनका उस बुक पर अधिकार है, ठीक। उनके पास पुस्तकें थी, राइट, पास्ट में उनका उस बुक पर अधिकार, तो मैं बोलूंगी दे हैड बुक्स, यानी उनके पास पुस्तकें थी। नेक्स्ट है उसका भाई है, ठीक है, कोई पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि उसका एक भाई है, तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, ही हैज अ ब्रदर। अब मुझे ये कहना होगा कि उसका एक भाई था, तो मैं ये कहूंगी कि ही हैड अ ब्रदर, यानी उसका एक भाई था। नेक्स्ट है उसके पास कंप्यूटर है, राइट, तो मैं इसे लिखूंगी शी हैज अ कंप्यूटर। यहाँ पर शी का यानी उस लड़की का कंप्यूटर पर अधिकार है। अब इस बात को पास्ट में ले जाते हैं, उसके पास कंप्यूटर था, तो मैं ये लिखूंगी शी हैड अ कंप्यूटर, यानी वो पास्ट में उसके पास कंप्यूटर था, प्रेजेंट में है नहीं है, राइट। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है इसका रंग लाल है, ओके, यानी उस वस्तु का रंग रेड कलर पर अधिकार है, इट हैज रेड कलर, ओके। अब मुझे कहना होगा इसका रंग लाल था, तो मैं ये कहूंगी इट हैड रेड कलर, ओके। नेक्स्ट है जेम्स के पास एक घर है, यानी जेम्स हैज अ होम, जेम्स का एक घर पर अधिकार, ठीक है, वो उसके पास में, ठीक। अब जेम्स के पास एक घर था पास में, तो मैं कहूंगी जेम्स हैड अ होम, ओके, जेम्स के पास एक घर था लेकिन पास में था। नेक्स्ट बच्चों आपका थर्ड टाइप का जो हेल्पिंग वर्ब आपका आता है वो है विल और शैल हेल्पिंग वर्ब, जिसका उपयोग किसी भी कर्ता के भविष्य में कुछ बनने, रखने या रहने के लिए हम इस टाइप के हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब कर्ता तो जैसे आप सभी जान गए हैं, आई, वी, दे, यू और ही, शी, इट, नेम, ये हमारे कर्ता हो जाते हैं। अब भविष्य में इनका बनना के लिए हम बी टर्म का यूज करेंगे इस हेल्पिंग वर्ब
विल और शैल के बाद में हम बी का यूज करेंगे, विल बी, शैल बी। आई और वी के लिए हम शैल यूज करते हैं, बाकी जितने हमारे सब्जेक्ट बचते हैं उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भविष्य में अगेन कर्ता के पास में कुछ होगा तो विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे। अब भविष्य में कोई कार्य करेंगे तो इसके लिए विल या शैल, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर बच्चे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो क्या होगा, आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक, आई विल बी अ डॉक्टर, ये आपका बनना है, ये आपकी कंडीशन थी। ठीक है, वो भी फ्यूचर की। नेक्स्ट है मेरे पास कार होगा, ये आपका फ्यूचर का पोजेशन है, अधिकार, किस पर, कार पर। आई विल हैव अ कार। ओके, इसके बाद आपका फ्यूचर के एक्शन को बताएगा, मतलब मैं कार चलाऊंगा, ये क्या है, फ्यूचर में आपका एक्शन है। ठीक, चलाना, कार को ड्राइव करना, ड्राइव क्या है, ये आपका एक्शन बताता है। तो आप लिखेंगे आई विल ड्राइव कार, यानी मैं कार चलाऊंगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं फ्यूचर का कंडीशन, फ्यूचर का पोजेशन और फ्यूचर का एक्शन। इसके आगे एक अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो है वह एक टीचर बनेगा। ठीक है, फ्यूचर में उसके बनने की बात हो रही है, बनना यानी कंडीशन। ओके, उसके पास विद्यार्थी होंगे, उसके पास, पास मतलब उसका पोजेशन। ठीक है, इसके लिए हम विल हैव का यूज करेंगे। वह विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, फ्यूचर में उसका एक्शन है। ठीक है, तो सेंटेंस चलिए क्रिएट करते हैं। वह एक टीचर बनेगा, ही विल बी अ टीचर। उसके पास विद्यार्थी होंगे, ही विल हैव स्टूडेंट्स। ठीक है, वह विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, तो ही विल टीच स्टूडेंट्स। राइट, तो इस प्रकार से उसकी फ्यूचर में कंडीशन, पोजेशन और ये एक्शन हम इस सेंटेंस में पढ़े। तो बच्चों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एंगल से आपके काफ़ी बेसिक को समझने के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस जो वीडियो को अगेन रिवाइज कीजिए और हर टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग।